हाय एवरीवन। B4 बेसिक की तरफ से बशीर खान एक बार फिर हाजिर है। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम है टेक्स्ट फंक्शन। हमने एक वीडियो की है जिसमें कि हमने तमाम जो सेल के फॉर्मेट्स होते हैं उस पर हमने बात की है। ठीक है, सेल के फॉर्मेट को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं और ये देखिए नंबर के अंदर ये तमाम फॉर्मेट्स मौजूद हैं। कस्टम फॉर्मेट्स भी हमने किया था, साइंटिफिक फ्रैक्शन, तमाम किस्म के न्यूमेरिक फॉर्मेट्स मौजूद हैं। लेकिन ये तो हुआ एक्सेल पे बाय बिल्ट इन जो फॉर्मेट मौजूद हैं उनको अप्लाई करने का तरीका। क्या हम बगैर इस मेन्यू के किसी फंक्शन के थ्रू अपने दिए गए टेक्स्ट को सेल के अंदर उसके फॉर्मेट को चेंज करके प्रेजेंट कर सकते हैं? तो उसका जवाब है यस। और उसी के लिए हमारे पास टेक्स्ट फंक्शन मौजूद है। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन लिखने में सुनने में बड़ा सिंपल सा टेक्स्ट कह रहा है, बट एक्चुअली ये किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को, किसी भी डेट वैल्यू को आपके दिए गए फॉर्मेट पे कन्वर्ट करके एज अ टेक्स्ट लिख करके आपको दूसरे सेल में दे सकता है। ठीक है, अच्छा, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो मैंने कम वक्त को इस्तेमाल करते हुए एग्जांपल्स का एक फॉर्मेट डिजाइन कर लिया है जो कि मैंने रेफर किया है एक माइक्रोसॉफ्ट की अपनी वेबसाइट से। तो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आई होप कि आपको समझ आएगा। अगर आप ये पहली बेसिक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जो पहली बेसिक एग्जांपल है इसमें वैल्यू, ये है आपकी इनपुट, जो भी वैल्यूज हैं वो आपकी वैल्यूज है। यहाँ लिखा हुआ है 24/4/2023। एक्चुअली ये 24/4/2023 क्योंकि आज यहाँ पे ये तारीख है, तो ये भी बता देता हूँ कि ये कैसे आती है। अगर आप कंट्रोल सेमीकोलन दबाएं, आज की जो भी करंट जो भी सिस्टम में डेट मौजूद होगी खुद ब खुद आ जाएगी। अगर आप कंट्रोल कॉलन दबाएं तो टाइम भी आ जाएगा। तो करंट डेट और करंट टाइम हासिल करने का ये एक तरीका है, लेकिन एक और शॉर्टकट भी है। अगर आप टुडे लिख करके ब्रैकेट लगा दें, एंटर कर दें, आज की डेट आ जाएगी। तो यहाँ पे यही किया गया ताकि जब भी ये शीट खुले आज की डेट आ जाए। डेट लिखी हुई है कि 24 यानी कि डे डे डैश MM डैश ईयर ईयर। इस फॉर्मेट को देखें, मुझे लगता है कि जी मेरा सारा काम जो वर्कशीट में हुआ है वो स्लैशेस, डेट के अंदर स्लैश लगे हैं, लेकिन यहाँ पे जो डेट आ रही है वो सिस्टम के फॉर्मेट के हिसाब से या जो भी फॉर्मेट अप्लाई हुआ है उसके हिसाब से डैशेस के साथ है। मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना है, बहुत आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप यहाँ ऊपर फॉर्मूला बार में देखें, फंक्शन लिखा है मैंने, ठीक है, मैंने क्या लिखा है, इक्वल्स टू टेक्स्ट फंक्शन ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट में वो दीजिए जिस वैल्यू के साथ आपने कोई तब्दीली लेके आनी है, आपने वो सिलेक्ट कर ली, कॉमा कर दिया। कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने सिर्फ उसका फॉर्मेट डिफाइन करना है। जैसा कि मुझे यहाँ चाहिए था, क्या चाहिए था, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। यहाँ में चाहिए MM स्लैश चाहिए थे, DD स्लैश चाहिए थे, और वाई 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 वाई, 4 वाई, क्योंकि मुझे 4 डिजिट चाहिए डेट के। जब मैं ये लिख करके एंटर करूंगा, देखिए ये डेट यहाँ पे बन गई 4 डिजिट की। लेकिन यहाँ जो एग्जांपल मैंने ली हुई है, यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है B7, जो कि ये सेल है B7 ही आई बिलीव, B7 इन्वर्टेड कॉमा में एक फॉर्मेट लिखा हुआ है MM/DD/YY। मैं अपनी मर्जी का कोई भी फॉर्मेट दे सकता हूँ। 2M डालूंगा तो 04 आएगा, 1M डालूंगा तो खाली 4 लिखा हुआ आएगा, 0 हट जाएगा। अगर मैं 2 वाई डालूंगा तो 23 आएगा, अगर मैं 4 वाई डाल दूंगा तो 2023, यानी कि 20,023 जो कि ईयर है वो यहाँ नजर आएगा। तो ये है पावर ऑफ टेक्स्ट फंक्शन। सेम डेट लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करते हैं। सेम डेट लेते हैं, इस दफा देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। इस दफा लिखा हुआ है जनाब कि थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ और विजिबल हो जाएगा आपको। अगर आप ये फॉर्मूला देखें, टेक्स्ट B8 ये सेल है, और इन्वर्टेड कॉमा में 4 दफा डी लिखा हुआ है। 4 दफा डी का मतलब है कि मुझे पूरा डे चाहिए। आप देखें तो रिजल्ट में क्या आ रहा है, मंडे, यानी कि आज मंडे है। इस तरह मैं पूरा वर्ड मंडे उठा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर डी छोटा कम कम कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, क्या बता सकते हैं कोई? फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मैं 1 डी कम कर देता हूँ, मंडे शॉर्ट हो गया, 3 डिजिट का हो गया। लेकिन मैं अगर उसको 4 डी कर दूं तो ये 4 डी जो है वो पूरा मंडे आपको दिखा देगा। ठीक है, तो ये काम इस तरह होता है। अच्छा, अब गौर करें तो नीचे डेट नहीं लिखी हुई, एक नंबर लिखा हुआ है जो कि डेसिमल प्लेसेस में 3 डिजिट का नंबर है, ये परसेंटेज के लिए
अगर मुझे ये परसेंटेज का फॉर्मेट लगाना है, वैसे तो हमारे यहाँ ये सारे फॉर्मेट मौजूद हैं, लेकिन अगर टेक्स्ट के जरिए लगाना है तो ये देखिए टेक्स्ट B9 इन्वर्टेड कॉमा में 0.00 परसेंटेज का साइन, तो इस फॉर्मेट में रिजल्ट आ जाए। ठीक है, ये वैल्यूज है, ये रिजल्ट आ रहा है और यहाँ मैंने फंक्शन लगाया। भाई ये क्या है? ये मैंने आपको दिखाने के लिए प्रोमिनेंटली डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ फंक्शन लिखा है, लेकिन फंक्शन मैंने टाइप नहीं किया है। मैंने फंक्शन टाइप नहीं किया है, अलबत्ता मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। एक फंक्शन होता है फॉर्मूला टेक्स्ट। मैंने क्या किया है कि मैं जैसे इक्वल्स टू यहाँ लिखूं फॉर्मूला टेक्स्ट, ब्रैकेट में किसी भी सेल पे अगर फॉर्मूला लगा हुआ है और आपको वो विजिबल करवाना है सेल के अंदर, जैसे इस सेल पे लगा हुआ है, D8 लिख करके ब्रैकेट बंद करके एंटर मारा, इसका फॉर्मूला यहाँ कॉपी हो गया। तो मैंने इस सेल के अंदर सारे बी बी के अंदर जो भी सॉरी इस सेल के अंदर मैंने डी के अंदर मौजूद तमाम फॉर्मूलाज को डिस्प्ले कराया है, इसलिए ये सेंटर वाला सेल यहाँ था। अच्छा, तो अभी हमने क्या किया, हमने टुडे के फंक्शन को देखा, हमने टेक्स्ट के फंक्शन को डेट और परसेंटेज पे और डे पे अप्लाई करके देखा। इसके अलावा हमने जो एक चीज और देखी है यहाँ पे, वो ये है जनाब, फॉर्मूला टेक्स्ट के किसी भी सेल के फॉर्मूले को विजिबल करा देता है। ठीक है, ये हमने अभी फंक्शन लगाया है। वेरी गुड, आगे चलते हैं, अभी और एग्जांपल्स मौजूद है। ठीक है, ये तो थी बेसिक एग्जांपल जो कि मैंने यहाँ हाईलाइट की। अब आते हैं थोड़ी सी अ, दीगर एग्जांपल के ऊपर। हमने क्या किया है कि कंबाइनिंग टेक्स्ट एंड नंबर विदाउट द टेक्स्ट फंक्शन। हमने एक और चीज सीखने की कोशिश की है, वो है जनाब टेक्स्ट फंक्शन को इस्तेमाल किए बगैर अगर हमें नंबर और टेक्स्ट को जोड़ना हो तो हम क्या करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट, टेक्स्ट पे लिखा हुआ है, जैसे हम लिखते हैं रिपोर्ट को, तो पहले एक टेक्स्ट लिख देते हैं, रिपोर्ट प्रिंटेड ऑन पैकेज डिलीवर एट एंड वीकली रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया है कि वो वैल्यू लिखी है जिसको इसके साथ जोड़ना है, और इस जोड़ने को जनरल आईटी फंक्शनैलिटी के अंदर कनकैटिनेट कहते हैं। ठीक है, अब इसको इसको जोड़ के डिस्प्ले करना है, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। अगर आप देखें आपको नजर आएगा, प्रिंट रिपोर्ट ऑन 40928। वेरी गुड, हमने नंबर को नंबर से जोड़ दिया 40928। ये इस डेट का नंबर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है वो बाद में देखेंगे। अभी हमारे पास ये तरीका मौजूद है। तरीका क्या है कि एक सेल कि B13 है, इसके साथ एम्परसेंड लगाया, और अगर मैं खाली इस तरह लिख दूं, देखिए मैं यहाँ आपको दिखाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ, मैं लिखता B13 एम्परसेंड C13, तो होता क्या, ये कॉलम बी और कॉलम सी में जो भी वैल्यू है उनको साथ जोड़ के दिखाया, लेकिन इन दोनों के बीच में मुझे एक स्पेस चाहिए, तो इसलिए मैंने एक एम्परसेंड के बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक स्पेस दिया है, फिर दोबारा एम्परसेंड लगाया है और दूसरा वैल्यू लिखा है। उसकी वजह से देखें ये दोनों बी और सी की चीजें मिल करके यहाँ ई में डिस्प्ले हो रही है। दिस इज हाउ वी कंकैटिनेट, यानी कि हम जोड़ सकते हैं दो वैल्यू को एक साथ चिपका के। ये प्लस माइनस नहीं हो रही, ये कैलकुलेट नहीं हो रही, ये बस एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाती। ठीक है, तो ये एक तरीका है टेक्स्ट और नंबर को कंबाइन करने का। लेकिन ये हमने क्यों पढ़ा, आगे देखते हैं। इसी को हम दूसरे तरीके से करके देखेंगे, कंबाइनिंग टेक्स्ट नंबर विद टेक्स्ट फंक्शन। कैसे, वही वैल्यू होगी यहाँ पे, दोबारा हम, मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ठीक है, दोबारा हम इधर आते हैं, प्रिंटेड पैकेज रेवेन्यू वैल्यूज, कोई भी डॉलर में रेट रेवेन्यू का। यहाँ देखें मैंने कनकैटिनेट भी इस्तेमाल किया है, यानी कि B19, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं ताकि आपको पूरा फॉर्मूला नजर आए। B19 परसेंट, उसके बाद स्पेस देने के लिए इन्वर्टेड कॉमा स्पेस, फिर दोबारा एम्परसेंड, और उसके आगे, क्योंकि देखें कि यहाँ पे जो नंबर आ रहा था प्रिंट रिपोर्ट ऑन 40982, अब डेट थी 3/14/2012 का नंबर आ रहा था। उस नंबर को क्योंकि हमें कन्वर्ट करना था,
हमने उसी फॉर्मूले के में आखिर में C19 की जगह टेक्स्ट लिखा इन्वर्टेड कॉमा में, डेट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए MMDDYY कर दिया और उस तरह से उसको डिस्प्ले कर दिया। सेम काम यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा था, पैकेज डिलीवर्ड में 0.645 एक नंबर आ रहा था। हमने क्या किया, कंकैटिनेट के बाद एम्परसेंड लगाया, उसके बाद टेक्स्ट के अंदर C20, ये है C20, उसकी वैल्यू को इन्वर्टेड कॉमा में आवर्स HH कॉलन MM स्पेस AM PM, तो बाकायदा 3:30 PM की डेट यहाँ प्रॉपरली डिस्प्ले हो गई। तीसरे में रेवेन्यू था, न्यूमेरिक था, हमने सेम काम किया, C21 इन्वर्टेड कॉमा में डॉलर लगाया, हैश लगाया, कॉमा हैश 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 कॉमा हैश हैश, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए और 3 डिजिट के बाद राइट साइड से 3 डिजिट के बाद एक कॉमा आना चाहिए 1000 सेपरेटर। तो ये फंक्शन यहाँ अप्लाई हो गया। आगे चलते हैं भाई। फंक्शन में आप समझ लीजिए कि बहुत सारे प्रोविजन मौजूद हैं किसी भी न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डेटा को कंबाइन करने के और कन्वर्ट करने के। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू लिखी भी है 122, उसके बाद 00000। अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो मेरे लिए मुश्किल होगी क्योंकि ये नंबर्स मुझे नहीं पता, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 यूनिट इस तरह करके मुझे नहीं पता 1000 है, करोड़ है, कितने हैं। लेकिन अगर मैं टेक्स्ट का ये फंक्शन यूज करूँ, टेक्स्ट B25 कॉमा हैश हैश हैश, तो ये 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा करके मुझे समझा सकता है कि ये शायद 1,22,00,000 लिखा हुआ है। इसी फॉर्मेट को मैंने B25 में हैशेस की बजाय 0,000 डॉट 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 00 करके दिखाया, तो डिस्प्ले इसी तरह हुआ, सिर्फ डेसिमल प्लेसेस का इजाफा हो गया। हैश में 0 में फर्क क्या है, डेसिमल प्लेसेस का। नीचे आते हैं, अगर मैंने सिंपल हैश लिख दिया तो उसने क्या किया, 12,200 कर दिया, क्योंकि मैंने क्या किया, कॉमा लगा दिया। अब जो लेफ्ट साइड से जो लास्ट कॉमा है वहां तक की वैल्यू, देखिए हैश और कॉमा लगाया हुआ है यहाँ पे, उसने क्या किया कि जी यहां तक की वैल्यू ले ली, इस कॉमे के बाद की वैल्यू ली ही नहीं। ये भी एक तरीका है। आगे चलते हैं, हैश कॉमा हैश 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 डॉट 0 और फिर कॉमा लगा दिया, वही बात हुई और मैंने डेसिमल पॉइंट आगे बढ़ा दिया। ऐसी फॉर्मेट से खेलने वाला चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आगे आते हैं, लास्ट जो एग्जाम्पल है तो लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में डॉट 0 डॉट, उसके बाद 2 कॉमा बाद में लगा दिया, कॉमा बाद में लगा दिए, तो आप देखें वैल्यू किस तरह रिफॉर्म होगी। तो इस तरह हम न्यूमेरिक में जो कस्टम फॉर्मेटिंग में लिखने का तरीका था, उसके हैशेस और नंबर से खेल के टेक्स्ट फंक्शन के अंदर भी वो अप्लाई करके एक पर्टिकुलर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो 1000 सेपरेटर्स की हमने इस एग्जाम्पल में बात की है। आगे बढ़ते हैं, नंबर और करेंसी की बात भी कर लेते हैं। ठीक है, नंबर और करेंसी की भी बात कर लेते हैं, वेरी गुड, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, बात करते हैं। देखें यहाँ 1 2 3 4.56 ये नंबर सारे में लिखा है, सिवाय इसके ये मैंने इसको न्यूमेरिक दिया है, मैंने रेड इसलिए कर दिया ताकि आपको नजर आए। अब देखें यही सारे नंबर फॉर्मेट अप्लाई हुए हैं, रिजल्ट कैसे आ रहा है। ये सब के सब टेक्स्ट फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। अगर आप वन बाय वन इस वीडियो में दी गई एग्जाम्पल को गो थ्रू करें तो आपको बात समझ आ जाएगी। यहाँ तक ये जो पहली 3 एग्जाम्पल हैं, इसमें देखें न्यूमेरिक रिजल्ट आ रहा है। अगली 3 एग्जाम्पल में मैंने इन्वर्टेड कॉमा में पहले डॉलर साइन लगा दिया, करेंसी सिंबल आ गया। लेकिन यहाँ पे मैंने जो कि न्यूमेरिक फॉर्मेटिंग के अंदर बताया था कि नेगेटिव फंक्शन और पॉजिटिव फंक्शन को अलग अलग डिजाइन करने के लिए जो फॉर्मेट यूज होता है, वो मैंने यहाँ टेक्स्ट के अंदर भी कॉपी कर दी, तो वो हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ एक कलर नहीं लिखा है, तो नेगेटिव वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आ रही है। अगर मैं यहाँ कोई कलर लिख दूं, सपोज मैं यहाँ लिख दूं रेड, क्या होगा, क्या ये रेड होगा, नहीं ये रेड नहीं, एरर आ गया। हाँ हाँ, अच्छा नहीं, ये यहाँ पे स्क्रीन के अंदर ये कलर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसको हम देख लेते हैं बाद में। आई डोंट नो, मैं शायद समथिंग मिसिंग समथिंग। नीचे आए तो ये दोनों काउंटिंग के फॉर्मेट को अप्लाई किया गया है, लेकिन रिजल्ट में आपको एक
स्पेस नजर आ रहा है, क्योंकि हमने डॉलर के बाद एक स्टेरिक लगा के बाकी न्यूमेरिक फॉर्मेट को उसी तरह अप्लाई किया है। ठीक है, ये भी टेक्स्ट फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं। डेट के साथ देखिए, डेट के साथ इसकी एग्जांपल्स काफी सारी है। मैं थोड़ा सा तो उसको इतना छोटा कर देता हूँ, आप इसको एक ही स्क्रीन पे दे सकें। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला डेटा कुछ बड़ा था, नीचे वाला थोड़ा सा। ठीक है, तो ये अगर आप देखना शुरू करें वन बाय वन, पहले जो ऑप्शंस है ये सारे मंथ्स के हैं। ठीक है, अब डेट यहाँ लिखी हुई है 24/4/23। ठीक है, मंथ जो होते हैं वो, अगर मंथ आपको 1 से 12 तक चाहिए, यानी कि 1 2 3 से 12 तक चाहिए, तो फॉर्मेट में आप एम लिखेंगे, यानी कि टेक्स्ट C43 इन्वर्टेड कॉमा एम, रिजल्ट 4 आ गया। डेट सारी हमने ना ये उठाई है, दिस इज C43, C43 है। ये जो मैंने ब्राउन कलर में जो प्रोमिनेंट की हुई है डेट, डेट का रिजल्ट वहां आ रहा है। दूसरी एग्जांपल, अगर आपको 01 चाहिए तो सेम एग्जांपल है, 2M लगा दीजिए, रिजल्ट में 04 आ जाएगा। अगर आपको लिखना हो जनवरी से दिसंबर तक, यानी कि 3 डिजिट का मंथ का नाम लिखना हो, तो 3M लगा दीजिए। 3M लगाएंगे, अप्रैल लिखा हुआ आएगा। 4M लगाएंगे तो पूरा जनवरी या अप्रैल पूरा लिखा हुआ आएगा। अगर जे और डी, अगर आपको सिर्फ पहला अल्फाबेट ही चाहिए, तो आप 5M लगा दीजिए, ए आ जाएगा, अप्रैल का ए आ जाएगा। आई डोंट नो ये कहाँ यूज होता है, लेकिन ये क्योंकि एग्जाम्पल में मौजूद है इसलिए मैंने बात करते हैं डेज। डेज के अंदर, अच्छा जी, अगर आपको डेट में भी 1 से 31 चाहिए, 0 नहीं चाहिए, तो 1D लगा दीजिए, 24 आ जाएगा। 24, अगर 5 तारीख होती तो 05 नहीं आता, 5 आता। अगर आपको 01 लगाना हो तो 24 2D लगा दीजिए। अगर आपको सैटरडे संडे देखना हो, 3D लगा दीजिए। अगर आपको सैटरडे संडे पूरे वर्ड्स देखने हो, 4D लगा दीजिए। इस तरह टेक्स्ट डे भी निकाल करके लिया आएगा। ठीक है, आखिर में आते हैं ईयर की तरफ। अगर आपको 00 डिजिट चाहिए, 23, तो 2Y लगा दीजिए। ये देखें, 2Y लगा। अगर आपको 4 डिजिट का नंबर चाहिए, तो ऑब्वियसली आप 4 लगा देंगे। ठीक है, ये बड़ी पावरफुल फंक्शन है जो कि फॉर्मेटिंग के अंदर टेक्स्ट को प्रॉपरली, हर तरह के टेक्स्ट को एक सेल के अंदर कंबाइन करके आपको दिखा सकती है। ठीक है, आपको बस इसको समझना है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। आखिर में मैंने एक एग्जांपल रखी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि CHR जो कैरेक्टर होता है ASCII कोड के अंदर, CHAR जो है, चार जो है, वो एक्चुअली यूज होता है लाइन ब्रेक के लिए। जैसे हम वर्ड में लिखते हुए एंटर मारते हैं, नेक्स्ट लाइन में चला जाता है ना। जब हम यहाँ लिख रहे होते हैं, अगर मेरा कोई सिंटेक्स बड़ा हो गया, अगला वर्ड मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा, तो मैं एंटर मारूंगा तो वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जनाब यहाँ पे देखें तो वो एक पूरा लंबा चौड़ा फंक्शन लिखा हुआ है और मालूम नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर इसी फंक्शन के अंदर यहाँ क्लिक करें, देखिए मैंने यहाँ क्या किया है कि मैं यहाँ फंक्शन कॉपी करता हूँ ताकि आपको और बड़ा नजर आए यहाँ पे। ठीक है, इसको सेंटर कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में पहले टेक्स्ट लिखा टुडे इज, अब उसके बाद मुझे लाइन ब्रेक चाहिए, तो मैंने M%4 ब्रैकेट में 10 लिख करके M% लगा दिया, यानी कि दोनों M% के बीच में मैंने एंटर की समझे यहाँ फिट कर दीजिए। उसके आगे मैंने फॉर्मेट है न्यूमेरिक का, वो डाल करके डेट लिख दी। तो आप देखेंगे कि ये रिजल्ट 2 लाइनों में टूट के आ रहा है CHR10 की वजह से। ठीक है, ये है एक तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर यही चीज यहाँ मैंने लिखी हुई है, टुडे डेट इज, जब मैं इसको फंक्शन को हटाता हूँ और इसको नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, टुडे की डेट है और डेट में यहाँ मैनुअली लिख देता हूँ 04 चौथा महीना 2023। इसको मुझे 2 लाइनों में ब्रेक करना, हालांकि सेल में स्पेस है। मैं क्या करूंगा कि यहाँ आऊंगा, जो इसको कहते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं यहाँ से। फॉर्मूला बार है, जहाँ लाइन मुझे एंटर से आगे बढ़ानी है, मैं ऑल्टर प्रेस करके एंटर दबाऊंगा। ये नेक्स्ट लाइन में वैसे ही आ जाएगा, जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा ये 2 लाइन में स्प्लिट हो जाएगा। एक तरीका तो ये है मैनुअल लिखते हुए टाइप कर लें, दूसरा तरीका ये है कि 4 कैरेक्टर 10 को 2M% के साथ लगा दीजिए, जहां भी ये लिखा हुआ होगा लाइन चेंज होगी टेक्स्ट की, और उससे आगे वाला तमाम टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आएगा। ठीक है,
तो आई होप कि आज इस टेक्स्ट फंक्शन के अंदर मैंने जो छोटी सी कोशिश की है आपको बताने की, यकीनन आपको कुछ ना कुछ इससे ज़रूर सीखने को मिला होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो बराए मेहरबानी आपको ये वीडियो यकीनन अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिएगा। बी फॉर बेसिक को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।